Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our previous exercise. That is exercise number, I think it's 10.1. यही है ना? So look at here exercise. Let's start with exercise number 10.1. यही था? I think we have covered our questions 1, 2, 3 and 4. Already discussed ना इन सारे questions पे. चलिए let's start with question number 5. There is a rectangular lawn 10 meter long and 4 meter wide in front of Mira's house as shown in figure. मीरा के हाउस के सामने एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लंबाई क्या है 10 मीटर है और उसकी चौड़ाई क्या है 4 मीटर है. ठीक. It is fenced along 2 small sides and 1 longer side, leaving a gap of 1 मीटर फॉर द इंट्रेंस. ठीक है. उसके चारों तरफ दो जो स्मॉल साइड्स हैं उनको वो फेंच कर दिया गया है, घेर दिया गया है एंड एक लंबी साइड को. ठीक है. जिसमें गैपिंग क्या हो रही है 1 मीटर की इंट्रेंस के लिए आने जाने के लिए 1 मीटर की गैपिंग दी गई है. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंचिंग. तो फेंचिंग की लेंथ बतानी है टोटल. ठीक. तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 के बारे में उसने बात नहीं किया है. 4 साइड के बारे में उसने बात नहीं किया है. उसने सिर्फ कितने का किया है 3 साइड का किया है. ठीक. तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर लॉन होते हैं वो बेसिकली हम फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, उस पे पढ़ते हैं. लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ 3 साइड की बात होती है तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, वो हमारा है सम ऑफ ऑल साइड. ठीक. तो सम ऑफ ऑल साइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ rectangular lawn. Perimeter of rectangular lawn. यही है ना 5 है ये. तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने भी साइड दिए गए उनको देखिए स्मॉलर 2 साइड हुए तो स्मॉलर साइड क्या हो जाएगी 4 मीटर वाली हो जाएगी. तो लॉन्ग साइड को लिखेंगे 1 टाइम 1 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर. ठीक है. ऐड कर लिया 18 मीटर हो जाएगा. तो ये पेरीमीटर मिल गया. लेकिन ये इसमें भी क्या हुआ है ना कि 1 मीटर जो है वो गैप छोड़ा गया आने जाने के लिए. तो जो फाइनल पेरीमीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लिखेंगे गैप फॉर इंट्रेंस इज इक्वल टू 1 मीटर. देन क्या पूछा इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ. देन लेंथ ऑफ फेंचिंग इज इक्वल टू 18 मीटर से आप क्या करिए 1 मीटर को माइनस कर दीजिए. तो ये क्या हो जाएगा 17 मीटर. यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक. 3 साइड का किया था तो मैंने पहले 3 साइड की पेरीमीटर फाइंड आउट कर ली. तो तीनों साइड को मैंने ऐड कर दिया. स्मॉलर साइड 4 था तो 4 को 2 टाइम कर दिया और लॉन्गर 1 था तो 1 टाइम कर दिया. तो हमें इसका पेरीमीटर पता चला. लेकिन 1 मीटर का इंट्रेंस गैप भी था तो उसको हमने क्या किया टोटल में से माइनस कर दिया. तो जो हमारा फेंचिंग की लेंथ थी वो कितनी हो गई हमारी, वो हो गई 17 मीटर. ठीक है. 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 124 सेंटीमीटर. आपको साइड ऑफ स्क्वायर बताना है जिसका पेरीमीटर ये गिवन है. ठीक है. तो देखो इसमें क्या करते हैं, 6 वाला क्या करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये गिवन है, ये आपको क्या दिया गया 124 सेंटीमीटर 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा साइड की वैल्यू में निकालनी है तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. जब साइड निकालना होता है तो जितनी भी साइड की वैल्यू गिवन होती है ना, साइड के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होता है, नंबर ऑफ साइड को हम क्या करते हैं पेरीमीटर से डिवाइड कर देते हैं. तो 4 को इसको डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा 3 and 1 31 सेंटीमीटर. ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. 6 वाला ऐसे करेंगे. 7th क्या कह रहा है
कि a 60 meter long wire can be used to fencing a square field, a pentagon field and a equilateral triangular field. Find the length of the side of each field. तो जैसे मैंने 6 का बताया ना स्क्वायर, तो स्क्वायर फील्ड के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो ये दिया गया है वो पैरीमीटर दिया गया। तो स्क्वायर फील्ड के लिए क्या करिएगा, 4 से डिवाइड करिएगा फॉर्मूला लिख के, ठीक। पेंटागन के लिए क्या करिएगा, इसी को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा और रेगुलर ट्राइंगुलर के लिए इसको क्या करिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। सबकी फॉर्मूला लिखिएगा, सबका फॉर्मूला अलग अलग करके करिएगा। पहले स्क्वायर फील्ड के निकालिएगा, उसका आंसर आएगा। फिर पेंटागन फील्ड के लिए निकालिएगा, इसको 5 से डिवाइड करके उसका आंसर आएगा। और उसके बाद इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग अलग सब करिएगा, एक ही साथ नहीं करना है, ठीक है। 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द पैरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स के पैरीमीटर फाइंड आउट करने हैं, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। 9th क्या कर रहा है कि 4 रेगुलर हेक्सागन आर ड्रॉन एज टू फॉर्म द डिजाइन एज सोन इन फिगर। ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, इनका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। इफ द पैरीमीटर ऑफ द डिजाइन इज 28 सेंटीमीटर, इस डिजाइन का जो पैरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ईच साइड ऑफ हेक्सागन क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन क्या होगा, मतलब एक का लेंथ क्या होगा इस हेक्सागन का, ठीक। तो पैरीमीटर की बात किया ना, हम डिजाइन पे फोकस नहीं करेंगे, हम पैरीमीटर ऑफ हेक्सागन फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए कि इसके आउटर लाइन की बात, ये इनर लाइन की बात नहीं होगी, सिर्फ आउटर लाइन की बात होगी। तो आउटर लाइन में कितने लाइन्स है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो हम लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू, ठीक, टोटल कितना है 14 मल्टीप्लाइड बाय साइड, इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो साइड इज इक्वल टू, पैरामीटर दिया गया है 28 अपन नीचे क्या करेंगे 14 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा 2 मीटर सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 10 क्या कह रहा है कि द फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हैविंग साइड 25 मीटर एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर। ये फेंसिंग बहुत कह रहा है 3 साइड्स के ऑफ स्क्वायर गार्डन के, ठीक है। तो सिर्फ 3 साइड के बारे में बात किया ना, तो इसको 3 टाइम आप ऐड कर लीजिएगा तो हमारा पैरामीटर मिल जाएगा। पैरामीटर मिलने के बाद इसी को 3 टाइम राइट करके उसको ऐड कर लीजिएगा, उसमें क्या करेगा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमें आंसर मिल जाएगा टोटली, ठीक है। 11 क्या कर रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेगुलर प्ले ग्राउंड इज इन द रेशियो ऑफ 4:1। जो रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है उसका लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो दिया गया है वो 4:1 दिया गया है। द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर इज 5000। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्ले ग्राउंड। तो अगर उस प्ले ग्राउंड का जो 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, तो आपको ये बताना है कि एंड पूरा टोटल कॉस्ट दे दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले आप पैरीमीटर निकालोगे, तो आप क्या करोगे 1 मीटर ये दिया गया है, ये टोटल दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आप अगर 50 से इसको डिवाइड कर दो तो टोटल पैरीमीटर हमें मिल जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिएगा, वो आंसर पैरीमीटर मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा वो पैरीमीटर मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद पैरीमीटर जब मिल जाएगा और ये 4:1 रेशियो में दिया गया है ना, तो इसको सॉल्व करिएगा, x मान के 4x + 1x, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर के लिए वही 2 × l + b का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे पुट करके l और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सेम एज क्वेश्चन नंबर, जब आप इसको डिवाइड कर लोगे ना उसके बाद सेम एज क्वेश्चन नंबर ट्राई दीज का आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो करिएगा इसको। 12 क्या कह रहा है कि पारुल रन ट्वाइस राउंड अ स्क्वायर पार्क विद साइड 50 मीटर। पारुल जो है वो एक स्क्वायर पार्क में राउंड लगा रही है, कितनी बार 2 बार, कितना मीटर 50 मीटर, ठीक।
whereas heathen run thrice around a rectangular park with length 100 मीटर। वहीं पे जो हीथेन है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क का राउंड लगा रहा है, कितने टाइम? 3 टाइम, और उसकी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। तो हु कवर लेस टाइम डिस्टेंस, तो सबसे पहले इन दोनों का हम पैरामीटर निकालेंगे। तो 1 का वो निकलेगा पैरामीटर ना, 4 इंटू साइड कर देंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे तो इसका मिल जाएगा। तो 1 के बारे में बताएगा। जब 2 ये ट्वाइस मतलब 2 टाइम उसने किया है ना, राउंड लगाया है, तो हम क्या करेंगे, उस पैरामीटर में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें आंसर मिलेगा। इसके बाद इसमें देखो हीथेन ने कितने टाइम किया रेक्टेंगुलर पार्क, पहले रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर निकालिएगा, ठीक, और उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिएगा किसका कम है, जिसका कम होगा उसका बता दीजिएगा कि हीथेन ने कम राउंड लगाया है या पारुल ने कम राउंड लगाया है, ठीक है। 13 क्या कह रहा है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर, there is another field and ratio of the adjacent side is 3:1. If the perimeter of both of the field are same, find the dimensions of the rectangular field. उसने क्या कहा है कि एक स्क्वायर के जो प्रत्येक साइड है वो 20 मीटर है, ठीक। उसमें उसने उसके बगल में ही एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का वो 3:1 है। तो दोनों का अगर पैरामीटर सेम होगा तो ये बताना है कि डायमेंशन क्या होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो अगर मैं इससे पैरामीटर निकाल लूं, इससे स्क्वायर फील्ड के पैरामीटर निकाल लूं, तो वो पैरामीटर इसके पैरामीटर से सेम है ना, तो इसका भी जो पैरामीटर इसका आएगा सेम रेक्टेंगुलर पार्क का भी पैरामीटर आएगा, ठीक। तो इसका पैरामीटर मिल गया, इसका रेशियो यहाँ पे दिया गया, तो सेम है जो क्वेश्चन नंबर ट्राई जिसका 2 है ना, उसी पे करना है आपको, ठीक। इसको करिएगा, प्रॉब्लम होगी पूछ सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड का लेंथ निकालना है। हेप्टागन में कितने साइड होते हैं? 7 साइड होते हैं। तो आप फॉर्मूला लेके 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर एज 90 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 2 साइड इज दिस। आपको थर्ड साइड बताना है ट्राइंगल का जिसमें पेरीमीटर भी गिवन है और टोटल साइड भी दिया गया है, सॉरी 2 साइड भी दिया गया है। तो फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक। ऐड करने में जो आंसर आएगा उसको 90 से माइनस कर दीजिए, हमें थर्ड वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 16 क्या कह रहा है कि अरेंज 9 स्क्वायर टाइल्स हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर इन डिफरेंट वे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग फिगर इन ईच केस। तो स्क्वायर है जिसका लेंथ 9 स्क्वायर्स दिए गए हैं, ठीक। तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लीजिए। पहले 2 लेंथ है ना, लेंथ 2 है, तो स्क्वायर टाइल्स है, तो पहले स्क्वायर टाइल्स के लिए कितना हो जाएगा, ये 4 से आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और टोटल कितने स्क्वायर टाइल्स है? 9 है, तो उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा हमारा आंसर होगा, ठीक। प्रत्येक केस आपको 3 डिफरेंट वे में बताना है, तो उसको रहने दीजिए, 3 डिफरेंट वे मत करिएगा, सिर्फ आप पेरीमीटर में पहले फाइंड आउट करिए, ठीक। 17 क्या कह रहा है कि गीता वॉक्स 5 टाइम अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। गीता जो है वो एक स्क्वायर फील्ड में 5 टाइम्स क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, ठीक है, along its exit. If she walks total distance 2.2 किलोमीटर, find the length of the side of the field. यदि उसने 2.2 किलोमीटर मतलब 2200 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो ये बताना है कि एक साइड का लेंथ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम ना 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 साइड का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो 1 राउंड के बारे में वो बताएगा, ठीक। मतलब वही हमारा पैरामीटर होगा। अब उस पैरामीटर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो स्क्वायर फील्ड है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड ऑफ फील्ड मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा उस फील्ड का, ठीक है। तो करिएगा इसको भी। नेक्स्ट 12 क्या कह रहा है, 18 क्या है कि सॉरी 18 है, 12 नहीं है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 2 टाइम है किसके? ब्रेथ के।
Jamal jogged around it 4 times and covered a distance of 6 किलोमीटर. जमाल जो है वो उसके चारों तरफ 4 टाइम्स उसने जॉगिंग की है, तो आपको, और उसने टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर कवर किया है. तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड. तो उस फील्ड की लेंथ बतानी है, मतलब कि इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो जो अगर मान लीजिए एल ये है, तो 2L क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा. ठीक. और कितने टाइम किया है, 4 टाइम कवर किया है, तो 4 टाइम में 6 किलोमीटर हो रहा है, तो 1 टाइम में कितना होगा. अब 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 1 टाइम की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक. 1 टाइम की जब वैल्यू मिल जाएगी तो उसको आप इसमें पुट कर दीजिए, जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, और फिर वहां पे रख के सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए. कर लेंगे, दिक्कत होगी पूछिएगा. इन द गिवन फिगर all triangles are equilateral and AB is equal to 8 unit. ठीक. Other triangle has been formed by taking the midpoint of the sides. What is the perimeter of the figure? देखो, अगर ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब इसके 3 साइड जो है वो इक्वल रहेंगे. ठीक. तो ये जो पूरा लेंथ है ये कितना है, 8 यूनिट का है. ए भी जो है वो 8 यूनिट का है, तो ए सी भी क्या होगा, 8 यूनिट का होगा. बी सी भी क्या होगा, 8 यूनिट का होगा. ठीक. तो आपको बाहरी वाली सिर्फ बताना है. अब देखो, इसमें ये जो ट्रायंगल बना है ये मिड पॉइंट में बना है, मतलब ये 4 का होगा, तो ये भी क्या होगा, 4 का होगा. तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 की हो जाएगी. तो ये भी इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 की हो जाएगी. ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ये जो मिडिल है तो ये 4 था ना, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक. इसका अब 2 हो गया, इसका ये 1 and 1 हो गया. तो आपको पैरीमीटर जब बताना है तो इसके बाहरी जितने मेजरमेंट है ना, सब बाहर वाले को मेजर करिएगा. इसका लेंथ क्या दे रहा है, 8 दिया है, फिर उसके बाद 4 दिया है, देन 2 दिया है, देन 1 दिया है. तो जहां जहां 1 होगा उस 1 रखिएगा, जहां जहां 2 होगा उस 2 को पुट करके, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 1 है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा. क्यों, क्योंकि ये तो अंदर चला गया ना. हम पैरीमीटर ऑलवेज किसका निकालते हैं, बाहर के एरियाज को, कितना कवर, बाउंड्री को निकालते हैं ना. तो इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये तो लिया नहीं जाएगा, ये 4 लिया जाएगा, ये 4 लिया जाएगा. ठीक है. ये 2 रहेगा, ये आपका 1. ठीक. सॉरी, ये 4 रहेगा, ये आपका 1 हो जाए, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. तो जो बाहरी एरियाज है, सिर्फ बाहरी एरिया की वैल्यू को आप रख के अपने आंसर को निकाल सकते हो. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 क्या कह रहा है कि इन एन एग्जीबिशन हॉल देयर इज 24 डिस्प्ले बोर्ड इन ईच ऑफ द लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर. There is a 100 meter long aluminum strip which is used to frame these borders. ठीक. How many boards will there in framed using these strips? Find also the length of the aluminum strip is required to remaining board. ठीक है. तो एक एग्जीबिशन हॉल है जिसमें 24 डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है. तो टोटल कितना उसका पैरीमीटर हुआ, क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल के लिए दिया गया है. ठीक है. पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, उस पैरीमीटर को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. ठीक. तो टोटल हमें वो बाउंड्री पता चल जाएगी. ठीक. अब उसने बोला कि एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप है वो लगी, इतने मीटर लॉन्ग है, लगी है. तो एल्युमिनियम की स्ट्रिप क्या होती है, एक स्क्वायर शेप में होती है ना. तो इसको क्या करेंगे, इसका पैरीमीटर निकालेंगे. टोटल इतना कितना होगा, सॉरी इतना पैरीमीटर निकालिए ना. उसके बाद इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसको आंसर कर दीजिएगा. ठीक. और अगर नहीं आता है तो आज करिएगा, फिर मैं देखती हूँ इसको कैसे करेंगे. ठीक है. तो आज इसी एक्सरसाइज को करिएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज है वो, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, थोड़ा सा माइंड भी आपको यूज करना पड़ेगा. एक्सप्लेन कर दिया, मेरे वर्डों को पकड़िएगा और उस बेसिस पे करिएगा. ठीक. तो पहले इतना करिए, फिर अगर प्रॉब्लम होती है आज करिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको तो सोल्यूशन मिल ही जाता है. ओके. थैंक यू.